नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जाना था ओम का नियम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। आइए पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध चालक का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। अर्थात यदि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और यदि हम उस तार के बीच में कुछ ऐसा एपरेटस लगा दें या कुछ ऐसा युक्ति लगा दें जिसके कारण जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसमें रुकावट उत्पन्न हो जाए और विद्युत धारा पहले की अपेक्षा कुछ कम मात्रा में बहने लगे, तो उस रुकावट को हम कहते हैं प्रतिरोध। जैसे कि हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं और यदि खाली रास्ता है तो वहाँ पर हमें जाने में कोई भी रुकावट उत्पन्न नहीं होगी, और यदि उस रास्ते में ढेर सारी भीड़ भाड़ है तो वहाँ पर जाने में हमें कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, अर्थात हमारे मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे ही यदि विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित हो रही है तो उस चालक के कारण या उस चालक में हम कुछ अन्य चालक को मिला दें या कुछ एपरेटस ऐसे लगा दें जिसके कारण उसके प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न हो जाए, तो इसे कहते हैं विद्युत धारा में प्रतिरोध। इसे और समझेंगे इसके पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में देखा था ओम का नियम। ओम का नियम था V बराबर I इंटू आर, जहाँ पर V था विभवांतर, I थी धारा और R था एक नियतांक जिसे हमने कहा था प्रतिरोध। यहाँ से R का एक फॉर्मूला निकलता है, R बराबर हो जाता है V अपॉन I, V बटे I, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। ये एक दूसरी परिभाषा हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो प्रतिरोध का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये प्रतिरोध का फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी में लागू होता है और इसे हम और अच्छे से समझेंगे। ये यहाँ तक तो आपको प्रतिरोध समझ में आ गया होगा। अब हम इसे प्रैक्टिकल या एक सर्किट डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हमने बनाया है एक सर्किट डायग्राम यानी एक विद्युत परिपथ, जिसमें हमने यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, जैसा कि आपको दिख रही है 12 वोल्ट की बैटरी है। और यहाँ पर एक कुंजी है जिसे हम सामान्य भाषा में की या बटन कहते हैं। ये चालक तार है, कॉपर का तार है। यहाँ पर ये जो एपरेटस हमने लगाया हुआ है इसे कहते हैं प्रतिरोध। यह ऐसे चालक पदार्थ का बनता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, ये होता है प्रतिरोध। सामान्यतः आपने देखे होंगे आपके चार्जरों में या किसी भी प्रकार के विद्युत एपरेटस जो रहते हैं उनमें यह लगा हुआ होता है। यह हमने करंट को मापने के लिए एक अमीटर लगाया हुआ है कि इस परिपथ में कितना करंट प्रवाहित होगा। यहाँ पर हमने एक बल्ब लगाया है, यह बल्ब तब जलेगा जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्योंकि बल्ब के अंदर भी नाइक्रोम आदि का तार रहता है, अर्थात उसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध रहता है, तो यहाँ पर बल्ब का प्रतिरोध 10 ओम का है और यहाँ पर भी इस रेजिस्टेंस या इस प्रतिरोध का मान 10 ओम है। इसे हम सामान्य भाषा में रेजिस्टेंस कह देते हैं या रजिस्टर कह देते हैं। आइए बटन को ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही हम इस बैटरी का धन सिरा और यह है बैटरी का ऋण सिरा, जैसे ही हम बैटरी का धन सिरा जोड़ते हैं बल्ब से और बैटरी का ऋण सिरा भी बल्ब के दूसरे सिरे से, और इन दोनों के बीच में श्रेणी क्रम में हम जोड़ देते हैं एक रेजिस्टेंस। आइए जैसे ही हम इसमें बटन चालू करते हैं या कुंजी को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि बैटरी के धन सिरे से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और वह इस प्रतिरोध से होती हुई कहाँ जा रही है। हमें करंट पता चल रहा है 0.60 एम्पियर का करंट यहाँ पर सप्लाई हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है और ये बल्ब जल रहा है और विद्युत धारा बैटरी के धन सिरे से होती हुई ऋण सिरे की ओर प्रवाहित हो रही है। क्योंकि यहाँ पर विभवांतर हमारे पास 12 वोल्ट का है
और करंट हमें या विद्युत धारा हमें प्राप्त हो रही है 0.60 एम्पियर की इस प्रतिरोध के कारण। अब जैसा कि यदि हम इस प्रतिरोध का मान बिल्कुल ज़ीरो कर दें, यदि हम ये देखें कि मार्ग में कोई भी प्रतिरोध नहीं है, तो हम देखेंगे कि 12 वोल्ट की बैटरी के कारण, 12 वोल्ट के विभवांतर के कारण विद्युत धारा भी हमें 1.20 एम्पियर की प्रवाहित होती हुई प्राप्त हो रही है। लेकिन जैसे ही हम इस विद्युत धारा के मार्ग में 10 ओम का प्रतिरोध ला देते हैं, तो हमें विद्युत धारा की मात्रा कम होती हुई प्रतीत होती है। अर्थात जो विद्युत धारा पहले 1.20 एम्पियर हमें प्राप्त हो रही थी, वही अब 0.60 एम्पियर हमें प्राप्त हो रही है। यदि हम इस विद्युत धारा के मार्ग में इस रुकावट को, इस मान को यदि हम और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हम इसका मान 20 ओम कर देते हैं, इस प्रतिरोध का मान, तो अब देखिए ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, इसकी स्पीड और कम हो गई है। अर्थात ये और धीमी गति से प्रवाहित हो रही है और हमें करंट कितना मिल रहा है 0.40 एम्पियर। अब यदि हम इस प्रतिरोध को और बढ़ा दें तो क्या होगा? हम मान लेते हैं कि हम इस प्रतिरोध को 30 ओम कर देते हैं, तो देखिए जो 0.40 एम्पियर मिल रही थी धारा, वही अब कितनी मिलने लगी 0.30 एम्पियर। और यह जो विद्युत धारा है, यह भी बहुत धीमी स्पीड से आगे बढ़ रही है। अब यदि हम इस प्रतिरोध को और बढ़ा दें तो बताइए क्या होगा? यदि हम इस प्रतिरोध को 50 ओम कर देते हैं, अब आप देख सकते हैं कि विद्युत धारा इस बैटरी से होती हुई बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है और बल्ब की लाइट भी कम हो गई है, यानी जो हमें करंट मिल रहा है वो बहुत कम हो गया है। अर्थात जैसे जैसे हम प्रतिरोध का मान बढ़ाते जाते हैं, हमें विद्युत धारा का मान कम प्राप्त होता जाता है। और यदि हम इस प्रतिरोध का मान और बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि विद्युत धारा का मान बिल्कुल ज़ीरो भी हो सकता है। यदि हम यहाँ पर 100 ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि विद्युत धारा या बल्ब का जलना बहुत कम हो गया है। अर्थात प्रतिरोध और विद्युत धारा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आइए अब यदि हम इस प्रतिरोध को कम करें तो आप देखेंगे बल्ब और ज़्यादा ग्लो करने लगा है और प्रतिरोध बढ़ाने पर बल्ब की ग्लोइंग या बल्ब में जो करंट आ रहा है वो कम होता जा रहा है। तो इस सर्किट डायग्राम के माध्यम से हमने समझा है प्रतिरोध के बारे में। परिभाषा हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण उसमें से प्रवाहित विद्युत धारा में रुकावट उत्पन्न हो जाती है।